10 साल पहले जब मैं नौकरी छोड़ के एग्रीकल्चर के लाइन में आना चाह रहा था, इतना आइडिया नहीं था मुझे। इतना मुश्किल है ये सेक्टर, इतना मुश्किल होता है इसमें काम करना। धीरे धीरे काफ़ी सारे चीज़ों को देखा, ज़मीनी स्तर पे क्या चल रहा है वो देखा। इतने सालों में छोटी से छोटी समस्याएं और बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी झेली है और समझ में आया है कि जो होता है क्यों होता है, ऐसा क्या मुश्किल है जिसकी वजह से हम कभी शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी में, कभी खेतों में जहर डाल रहे हैं भर भर के, खाद डाल रहे हैं भर भर के। पता है हमें कि मतलब नुकसान कर रहा है, देख रहे हैं, मतलब अपने गांव में देख रहे हैं, शहरों में देख रहे हैं, जो लोग उस चीज़ को खा रहे हैं उनके ज़िंदगी में असर दिख रहा है। लेकिन जो कर रहा है किसान, क्यों कर रहा है, ये तब समझ में आया जब खुद करके देखा। और जब खुद करके देखा तो समझ में आया कि मुश्किल बहुत कुछ है। ख़ास तौर से ये हमारे पूरे सिस्टम का फेलियर है। एग्रीकल्चर, कृषि संस्कृति जो है हमारा, ये संस्कृति भी बाकी सारी चीज़ों की तरह विलुप्ति के कगार पे है। समाज जो एक साथ बंध के रहता था गांव में, वो बिखर चुका है। किसान जिसके लिए उगा रहा होता था, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या खा रहा है, कहाँ से आ रहा है उसका खाना। तो जाहिर सी बात है, धीरे धीरे करके ये सिस्टम टूटता चला गया और आज हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं। तो इस वीडियो में खैर फ़िलहाल आज का संदर्भ ये है कि ये वाला जो है थोड़ा सा छोटा नहीं है। जो आपदा या जो वाक़या मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हमारे फार्म पे और पूरे, बल्कि उत्तरी बिहार में काफ़ी जगहों पे बहुत तेज़ आंधी आई थी 20 मार्च को। और इत्तेफाक से मैं उस टाइम पे अपने फार्म पे था नहीं, और जब मैं वापस आया हूँ और यहाँ की सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, कहाँ पे क्या हमें ठीक कराना पड़ेगा, कहाँ किस तरीके से वापस शुरुआत करनी पड़ेगी, तो कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करना चाह रहा था मैं। एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हुआ क्या क्या है, जिसकी वजह से आपको भी थोड़ा जो संदर्भ है वो क्लियर होगा। हमारा पूरा गौशाला टूट गया और अभी फ़िलहाल हमारे सारे गाय यहाँ दिन में बाहर रहते हैं। और गौरी, शाम को इनको हम उस वाले झोपड़ी में कर देते हैं जहाँ पे ये सुरक्षित रहते हैं। अभी भी अप्रैल का मौसम चल रहा है और फॉग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हल्का फुल्का ठंड सुबह रहता ही है, तो शाम को वहाँ फ़िलहाल इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन हाँ, दोबारा ये गौशाला हमें बनाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये सारा का सारा इसका जो था, एक पहले का फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा था कुछ टाइम पहले, और अभी फ़िलहाल ये है। जाओ गरी। काफ़ी सारे आम के जो पुराने पेड़ थे, उसमें आंधी की वजह से काफ़ी इनके टहनियाँ टूट गई हैं। कुछ पेड़ जो हमने लगाए थे, कुछ वो गिरे हैं, वो भी टूटे हैं। और सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि जहाँ पे भी देख रहे हैं आम लगने वाला था, उसकी मात्रा काफ़ी कम हो गई है। करीब करीब ना के बराबर हो गया है बहुत सारे पेड़ों में। कुछ हमारे बांस के पेड़ भी गिर गए।
5 साल लगा था इसको। ये हमारा मचान वाला घर था, डुप्लेक्स टाइप का बनाने का इसको कोशिश था बैम्बू यूज़ करके। ये भी नहीं रहा। नर्सरी का जो शेड था वो भी नहीं रहा। काफ़ी सारा स्ट्रक्चर जो नर्सरी में बना था पौधों को सपोर्ट करने के लिए, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स को, वो भी काफ़ी डैमेज हो गया है। काफ़ी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। जो सारे नए बगीचे लगे हैं उन सब बगीचों में काफ़ी बढ़िया एक राहत है, एक सुकून है कि उसके अंदर सारे इस टाइप के पौधे नहीं लगे थे जो इस मौसम में ही फूल पे रहते हैं। जैसे कि आम और लीची पे ही हमारा बहुत ज़्यादा प्लांटेशन नहीं था। ज़्यादातर जो आपको मैंने अभी पेड़ दिखाए वो सारे पुराने थे। नए वाले जितने बगीचे लगे हैं उसमें ये अच्छा है कि अभी जैसे इस सीज़न में हमारा आम या लीची वगैरह का प्रोडक्शन हिट खाएगा, लेकिन बाकी जो उसके अंदर नींबू है, अमरूद है, हल्दी है, अरहर है, काफ़ी सारे और ऐसे इंटरक्रॉपिंग में कुछ पौधे लगे हैं, आंवला वगैरह लगा है। तो ये सब चीज़ आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बढ़िया प्रोडक्शन देगा। तो ये कुछ अच्छा है कि जो नए सोच के साथ हमने जिस तरीके से बगीचा लगाया था, जो हम उसमें रेजिलियंस और मौसम अनुकूल जो हम चाह रहे थे कि इतना उसके अंदर डाइवर्सिटी रहे, जैव विविधता रहे कि अगर किसी टाइम कुछ ऐसा होता भी है कि कुछ इस टाइप के प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो पूरा का पूरा फसल बर्बाद नहीं हो या पूरे साल का जो पैसा है वो ख़त्म नहीं हो जाए, कुछ ना कुछ आमदनी का ज़रिया बना रहे। तो वो सोच काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। और अभी फ़िलहाल ये सारा हमें ठीक करना है। आने वाले दिनों में जो डैमेज है, जो फिर से बनाना पड़ेगा। तो एक नए जोश, एक नए उम्मीद के साथ हम फिर इसमें लगेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे। जितना हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई, उन गलतियों के ऊपर काम करने का एक मौका मिला है दोबारा से। और आप लोगों से हम फ़िलहाल ये ज़रूर चाहेंगे कि आप जिस तरीके से चाहें हमें सपोर्ट करना, वो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। और सबसे पहला ये हो सकता है कि आप अपने आसपास के, सिर्फ हमसे नहीं, अपने आसपास के किसानों से जुड़िए। उनके पास जो अच्छी चीज़ें जो उन्होंने उगा रखी हैं उनको आप ख़रीदिए और उनसे एक रिश्ता बनाइए कि वो आपके लिए सालों साल अगर कुछ उगा के आपको दे सकते हैं, चाहे वो एक छोटा सा आइटम हो जो आपके किचन में इस्तेमाल होता हो, आपके घर में इस्तेमाल होता हो। तो ऐसा कुछ एक काम कीजिए जिससे आसपास के किसानों को सपोर्ट मिले। सरकारी मदद, सरकारी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब हम लोगों को पता है ग्राउंड पे पहुँचने में कितना वक्त लगता है और कितना ही पहुँचता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई वॉलंटियर करना चाह रहा है हमारे फार्म पे, काफ़ी सारे जो ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जो दोबारा हमें बनाने हैं, तो कुछ चीज़ें जो बढ़िया चली हैं, ऐसे जैसे ये मिट्टी का जो घर हमने बनाया, ये काफ़ी बढ़िया है, अभी भी इसमें कोई ख़ास समस्या नहीं है। और इस टाइप से करके हम काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब दोबारा से काम करना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमें इसको बनाने में मदद करना है, आप लोगों को भी कुछ सीखना है इसमें, तो आइए हमारे फार्म पे। हमारे पास वॉलंटियर्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस रहेगा आने वाले कुछ महीनों में। और वॉलंटियर करने के लिए आप सिंपली मुझे फ़ोन कर सकते हैं, अपना टाइम बुक कर सकते हैं। बस आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि ये सीरियस काम है यहाँ पे, मतलब हॉलीडे हम करेंगे वर्किंग आवर्स के बाद, और
बाकी वर्किंग आवर्स में हम काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जिसको फिक्स करना है और समय कम है। बारिश के मौसम से पहले हमें काफ़ी कुछ ठीक करना पड़ेगा। फ़िलहाल हम डोनेशंस वगैरह कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो वाला एंगल नहीं लेके आएँ इसके अंदर। और कुछ सामान आपको ख़रीदना है तो आप वो हमसे ले सकते हैं। कुछ हेल्प आके करना है, कुछ मदद करना चाह रहे हैं वॉलंटियरिंग के थ्रू, तो वो प्लीज़ आके कीजिए। डोनेशंस वगैरह को रहने देते हैं फ़िलहाल। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े रहे हमारे से इतने सालों तक के लिए। एक नए जोश, एक नए एनर्जी के साथ हम दोबारा खड़े होंगे। और जैसा मैंने लिखा है इस वीडियो के टाइटल में, थोड़ा सा थका हूँ, थोड़ा सा टूटा हूँ, लेकिन हारा नहीं हूँ।